ऑटिस्टिक किड्स की अंडरस्टैंडिंग पर हम कैसे काम करें, तो सबसे पहले हम उसके टाइप्स समझते हैं। 3 मेजर टाइप्स जिसमें मैंने डिवाइड किया है अंडरस्टैंडिंग को। अगर ये तरीके से जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हमारे बच्चों की अच्छे से डेवलप होगी। सो नंबर 1 इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग। Number 2 is conceptual understanding. Number 3 is social and emotional understanding. अब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी बिल्डअप करूंगी। वोकैबुलरी के साथ साथ जो जो वोकैबुलरी मैंने डेवलप की है उससे रिलेटेड मैं बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दूंगी या फिर कमांड्स दूंगी। एंड उसके साथ साथ लैंग्वेज पिरामिड को फॉलो करते करते मैं बच्चे की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगी। ये तीनों पर वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत इन डिटेल लैंग्वेज सीरीज के लिए मैंने बना के रखे हैं, सो प्लीज डू फॉलो देम। उसके साथ साथ सेकंड आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब है हमें कॉन्सेप्ट्स को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। अब कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत सारे एरियाज आते हैं, जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, राइट। एंड इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स में आएगा गर्ल एंड बॉय का कॉन्सेप्ट, यस एंड नो का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन चूजिंग का कॉन्सेप्ट, जो हमारे ऑटिस्टिक किड्स के लिए बहुत ज़रूरी है for them to understand, to increase their understanding. So conceptual learning also plays very important role for developing understanding of our autistic kids. And the third one and the last one is social and emotional understanding. तो हमें सबसे पहले इमोशंस को समझाना है। फेशियल इमोशंस के साथ साथ रियल लाइफ में कैसे सिचुएशन पे हम लोग इमोशंस फेस करते हैं, हम कैसे इमोशंस से रिलेट कराएंगे उन्हें, ये हमें सिखाना है टारगेट लेकर। और वो इमोशंस को सोशली जब हम जाते हैं तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, इमोशनल रेगुलेशन, उस चीज को हमें एज अ टारगेट लेकर सिखाना है। तो हमारे बच्चों की सोशल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो ये तीनों भी अंडरस्टैंडिंग्स को हम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अगर हम अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से डेवलप करेंगे तो हमारे ऑटिस्टिक किड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डेवलप होगी। किसी बच्चों को जल्दी होता है, किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा टाइम लगता है, बट यस डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।